आईसीडीएस से पॉपुलेशन का इसलिए लेना देना है कि आईसीडीएस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वहां पे 3 चीजें हैं जहां पे आईसीडीएस चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन समझ रहे हैं, लैक्टेटिंग वुमेन यस सर। जो मदर मिल्क फीड करा रही है बच्चे को, लैक्टेटिंग, ये तीनों को केयर करता है। तो अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा, तो हेल्दी पॉपुलेशन बना रहे हैं, पॉपुलेशन हेल्दी बना रहे हैं। आईसीडीएस को स्ट्रेंथन करेंगे तो आंगनबाड़ी जो महिला है, आंगनबाड़ी वर्कर है, वो ज्यादा अवेयर है, तो वो किसको, वही तो गांव में इन्फ्लुएंसर का काम कर रही है। आंगनबाड़ी स्ट्रेंथन हो रहा है तो वो किसको स्ट्रेंथ कर रही है, पूरे गांव की महिलाओं को स्ट्रेंथ कर रही है। आज गांव में कितने महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट है, कितने महिलाएं जो है सो लैक्टेटिंग है, वो सबका लिस्ट बनाती है कौन, जो आंगनबाड़ी सेविका जिनको बोला जाता है, वो सबका लिस्ट बनाती है। तो स्ट्रेंथन करने का मतलब है कि ओवरऑल पूरा ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करेंगे तो अवेयरनेस फैलेगा। तो क्योंकि गांव में प्रेगनेंसी और इस सब से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक पहले से एक सिस्टम है, इसीलिए हम इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अवेयरनेस फैलाएं। और चाइल्ड के हेल्थ को, मदर के हेल्थ को ये बहुत अच्छे से देखता है, ऑलरेडी इसका सब्जेक्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन प्लस चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर। इसलिए हम इसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। सर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस अवेयरनेस को फैलाने से फर्टिलिटी रेट कैसे कम होगा। हम कहाँ बोल रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम करने से ही पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। सबसे ज्यादा बट सर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में तो अवेयरनेस यही बात फैला, किया गया है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा अवेयरनेस फैलाने से। कैसे सर। अवेयरनेस फैलाने से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, समझ रहे हैं। हमने कहा कि फर्टिलिटी रेट ही कम होगा, फर्टिलिटी रेट तो फिर तो जबरदस्ती वन चाइल्ड पॉलिसी लाने से कम होगा सबसे पहला। ये सब चीज का एक ही सॉल्यूशन है कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है सो जैसे चाइना में इम्प्लीमेंट हुआ था वैसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो तुरंत रिजल्ट दे देगा। लेकिन हमारे पास, इसीलिए तो ये मेजर सॉफ्ट मेजर है, इसीलिए तो हमारा रिजल्ट जैसा देना चाहिए वैसा रिजल्ट मिला नहीं। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल होने के बजाय पॉपुलेशन अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि जितना रिजल्ट इसको देना चाहिए उतना रिजल्ट वो नहीं दिया। अगर तुरंत रिजल्ट दिए तो आप समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, तो फिर वन चाइल्ड पॉलिसी ही रिजल्ट है, जो कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, किसी के राइट को कर्टेल नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप एक ही बच्चा पैदा करें। समझ रहे हैं तो ये बात है। इसीलिए सॉफ्ट पॉलिसी की तरह जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिसी की जा रहे हैं। और ज्यादातर हम 2 चीज कर रहे हैं मीडियम टर्म में, क्या है। अब मीडियम टर्म में आप देखिए पॉलिसी कब बन रहा है, ये देखिए मीडियम टर्म में क्या कर रहा है ये पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी आपने लिखा ऊपर कितना, 2000, कितना लिखा, 2000। अब ये देखिए मीडियम टर्म में कर रहा है कि अब टारगेट देखिए, अब उस समय ये सब काम करने की बात कर रहा है, जब उसके आसपास तुरंत इंप्लीमेंट करना है तो उसको शॉर्ट टर्म कर रहा है। अब 2010 तक क्या कर रहा है, अभी हम यहाँ फर्टिलिटी रेट की बात कर रहा है। जैसे फर्टिलिटी रेट की बात मीडियम टर्म में हमको घटाना है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट तो तुरंत घटेगा नहीं। तो फर्टिलिटी रेट में हमने आपको बताया था कल की 2.1 को हम रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, कल बताया था 2.1 को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट रेट। तो रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि पर वुमेन जो है सो कितना बच्चे होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए, तो पॉपुलेशन हेल्दी बना रहता है। मतलब पॉपुलेशन 2 बच्चे कम से कम होना चाहिए तो पॉपुलेशन हेल्दी बना रहेगा। तो ये मीडियम टर्म में टारगेट रखा गया कि 2010 तक हमको कहाँ तक फर्टिलिटी रेट ले जाना है, 2 पॉइंट। इसी को फर्टिलिटी रेट कहते हैं कि फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमेन कितने बच्चा पैदा कर रही है, वो फर्टिलिटी रेट हो गया। और 2.1 हेल्दी माना गया पूरी दुनिया के लिए, इसीलिए इसको हम रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब एक पॉपुलेशन गया और नया जितने लोग मरे उतना नया आ गए, इसलिए हमको इसको रिप्लेसमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो दो मीडियम टर्म में 2010 में टारगेट रखा गया कि 2000 में पॉलिसी बना, 2010 तक हमको क्या करना है, 2.1। अब देखिए, अब यहाँ आप टारगेट रखा था कि 2010 तक 2.1 करना है, अब आज कब हो गया, 2022। और 2022 में अभी फर्टिलिटी रेट, अब ये फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट अभी इंडिया का 2.3 है, अभी भी आप अचीव नहीं कर पाए। समझ रहे हैं, अभी करेंट फर्टिलिटी रेट क्या है, 2.3। अब आपको पाना कितना था, 2.1। टारगेट आप नहीं पाए, क्योंकि सॉफ्ट पॉलिसी का यही है, इसके लिए आप कुछ तो दे नहीं रहे हैं, बस सिर्फ आपने टारगेट फिक्स कर दिया, टारगेट फिक्स कर, उस पर बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ, तो इसलिए आप रिजल्ट नहीं मिला आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ फोर्सली कोई काम नहीं हो रहा है,
इसलिए मतलब यहाँ पे ये लेवल आ गया 2.1 आ गया, मतलब इतने अगर अगर एवरेज 2.1 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर ह्यूमन, तो इसका मतलब है कि जितना पॉपुलेशन गया उससे उतना पॉपुलेशन ऐड हो गया। तो हेल्दी पॉपुलेशन बना रहेगा 100 सालों तक चलता रहेगा, मतलब सिविलाइजेशन कंट्री सोसाइटी हेल्दी ग्रो करते रहेगा। ठीक है, इससे कम इससे ज्यादा है तो आपका 2.3 है तो आप ओवर पॉपुलेशन है, आप कम करने की बात करें। 2.1 से नीचे चला गया तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन क्या हो गया, अब ये डिक्लाइनिंग, इसे कहते हैं निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि जितने मर रहे हैं लोग उससे जन्म लेने वालों की संख्या कम हो गई। अब जन्म ही कम ले रहे हैं, अब मर रहे हैं लोग ज्यादा, तो अब धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो हम इसलिए 2.1 से नीचे जाएगा तो निगेटिव पॉपुलेशन हो जाएगा। 2.1 से नीचे का लेवल क्या कहलाएगा, निगेटिव लेवल, निगेटिव पॉपुलेशन। 2045 तक हमको क्या करना है, पॉपुलेशन को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। अभी जैसे राइजिंग पॉपुलेशन है, मतलब हम पॉपुलेशन ऐड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। 2.1 तक करके हमको पॉपुलेशन को स्टेबल कर लेना है, कब, 2045 तक। लेकिन अभी के करंट अनुमान के साथ 70 तक भी मतलब ये क्या, आपने ये देखा कि टारगेट को कैसे आप फेल हो रहे हैं, पॉपुलेशन टारगेट में आप हमेशा फेल रहे हैं कि 2.1 आप रिप्लेसमेंट लेवल पाना चाहते थे कब, 2010, लेकिन आप 2022 में भी इसको नहीं पा पाए। ठीक है, आप पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा कब कब तक, 2045 तक। लेकिन अभी जो करंट अनुमान है वो 2075 जा रहा है, फिर भी यहाँ पर भी स्टेबल नहीं दिख रहा है कि पॉपुलेशन स्टेबल होगा। इसीलिए इंडिया के लिए भयावह है, पॉपुलेशन बहुत ही अलार्मिंग लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, इसीलिए कह रहा है अमिताभ कांत की अब एक मतलब कंट्री नहीं बल्कि 3 प्लानेट चाहिए इंडियन को बसाने के लिए, कम से कम 3 प्लानेट चाहिए। तो अब पता चलेगा कि टेस्ला टाइप के लोग जो है सो टेस्ला का जो है टाइप का आदमी जो है सोचे कि आज स्पेस में आदमी को भेज रहा है, इंडिया में भी चंद्रयान चल ही रहा है। ठीक है, कहीं चांद वांद खोज ले तो कुछ लोग इलीट क्लास यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, बड़े लोग ही पहले शिफ्ट होंगे ना, छोटा आदमी तो पहले जाएगा नहीं। हाँ तो हम बढ़ जाएगा। हाँ, पता चलेगा कि जब यहाँ जमीन सस्ता था, जमीन सस्ता था, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि यहाँ से मेट्रो गुजर रही है तो जमीन क्या हो गया, तो महंगा हो गया। तो अभी तो चांद पे चंद्रमा पे पानी नहीं मिल रहा है तो ये महंगा है, सस्ता है जमीन मिल रहा है। अब पता चलेगा कि चंद्रयान चंद्रयान जैसे भेज रहा है इंडिया, वैसे चाइना भेज रहा है, वैसे रसिया भेज रहा है, वैसे अमेरिका, सब कोई एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि मतलब लाइफ हो सब पॉसिबल है मून पे। तो पहले इलीट क्लास यहाँ से इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, अरबों खरबों लोग हमारा यहाँ हाराकिरी होगा, तो जो है सो इलीट क्लास जो है सो अपना अलग जगह बना लिया। क्रिएटेड अ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ 100 इन 2045। अब कहेंगे कि पॉपुलेशन पॉलिसी तो आप 2000 लिखेंगे, उसके अलावे आगे चल चल के गवर्नमेंट ने क्या किया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। तो 2004-5 में क्या किया कि एक कॉर्पस बनाया 100 करोड़ का, अलग से 100 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किए, उसका नाम ही दे दिया क्या, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड। फंड दे रहा है 100 करोड़ का पैसा, अलग से 100 करोड़ निकाल दिया, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर खर्च करेगा, जैसे प्रमोट करेगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स या आशा वर्कर को ट्रेन करेगा, इस सब चीज को प्रमोट करने के लिए, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए 100 रुपए को क्या करेगी सरकार, खर्च करेगी। इसलिए नाम इसको क्या दिया, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड। सरकार हर साल के लिए टारगेट बना रही है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी, जो मदर्स का डेथ होता है और बच्चे का डेथ होता है, दोनों को हर एक साल कम करेगी। जितना भी डेथ हो रहा है हर एक साल इसको धीरे धीरे करके क्या करेगी, रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। लेकिन 2045 में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड में 100 करोड़ अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट लाई ओवरऑल, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो हम बात लिख रहे हैं, अब गवर्नमेंट कर रही है कंट्रोल करने के लिए, जो मैटरनिटी बेनिफिट ये सब दे रही है गवर्नमेंट, कि जैसे जैसे अवेयरनेस फैलेगा तैसे ही तैसे होगा। गवर्नमेंट का मूड में नहीं है कोई पॉपुलेशन बिल लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट तो और भी कोई मूड में नहीं है। कुछ स्टेट जो है सो ज्यादा इनिशिएटिव दिखा रहे हैं, जैसे आसाम यूपी बोले, तो सेटल पोजीशन में 2 चीजें आ रही है कि यही काम करो कि एक 2 काम करो। पहला काम ये करो कि आप लोगों को इनकरेज करो या
अवेयरनेस फैलाओ कि एक तो डिलेड मैरिजेज हो, डिलेड मैरिज होंगे तो बच्चे भी डिले हो गए, डिलेड मैरिजेज होंगे तो आप ये देखिएगा कि नेचुरल सी बात है। जब पहले आप देखेंगे कि लोगों का 18 साल 19 साल 20 सालों में गांव में शादी हो जाती थी। अब लोग ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, पहले करियर बनाना है, गोल बनाना है, बीपीएससी पास करना है, 50-100 करोड़ लेना है, इसके बाद शादी करना है, यूपीएससी पास करना है, 100 करोड़ लेना है। तो अभी टारगेट बहुत बड़ा हो गया तो मैरिज ऑटोमेटिक क्या हो गया, डिलेड हो गया। तो मैरिज डिलेड हो गया तो उतने बच्चे भी क्या हो गए, डिलेड हो गए। ठीक है, एक डिलेड मैरिज एक्सेप्टेड फॉर्मूला होगा कि जैसे जैसे प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, लोग करियर ओरिएंटेड जॉब ओरिएंटेड होंगे तो ऑटोमेटिक मैरिज क्या हो जाएगा,